शाम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज पावर्ड बाय क्रिकवेयर में मैं कमेंटेटर किशोर गुरव आप सभी को फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं आज की शाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे विश्व भर से, बोरीवली, मुंबई और मुंबई के अन्य परिसरों से जितने भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज में एक और बेहतरीन खिलाड़ी, एक चमकता सितारा हमारे साथ रहेगा और उनके आने की भी हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। जैसे ही आज का वो खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ जाएगा, हम उनके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, दहिसर क्षेत्र में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दहिसर पूर्व में ये मंदिर आता है और भाटला देवी इस मंदिर का नाम है। आई भाटला देवी माता का ये मंदिर है और आज मुझे बहुत ही सम्मान लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज पूरे शो के दरमियान हम भाटला देवी माँ के नाम का उच्चार करेंगे, क्योंकि आज का जो खिलाड़ी है वो इसी टीम से खेलने वाला है, यानी भाटला देवी के स्टार क्रिकेटर पॉलक। कुछ ही समय में पॉलक आज के क्रिक चैट इंटरव्यूज़ में हमें मिलेंगे और उनका स्वागत भी होगा। देरी कुछ समय की ज़रूर हो रही है, लेकिन जैसे ही पॉलक हमसे जुड़ेंगे हम उनसे बातचीत का दौर शुरू करेंगे। आवाज आ रहा है तेरे को? हाँ, एकदम फाइन। यस यस। और कुछ समझते हैं, लेकिन आप दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। क्या मेरी आवाज आप सुन सकते हैं? किशोर, एक्चुअली आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, फिर भी चलेगा किशोर भाई, आप बोलते रहो। जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? था फिर वही सवाल पे आऊंगा कि क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी और तो यही है कि थोड़ा सा स्क्रीन को पीछे कर लीजिए। आपको थोड़ा सा सेटल होना पड़ेगा, बराबर है। क्योंकि हाँ। काफी सारा हिस्सा जो है फोन को थोड़ा सा नीचे ले लीजिए ताकि आप पूरी तरीके ये परफेक्ट स्क्रीन है। बराबर है जी, यस, परफेक्ट। और दूसरी बात कि मैं वही कहानी जानना चाहूंगा कि अमित नागवेकर से पॉलक, ये इसकी इस नाम के पीछे क्या कहानी है? अमित नागवेकर से पॉलक के पीछे एक ही कहानी है। नैन भाई का एक फ्रेंड था, नितिन स्टार करके उनका शॉप था। तो हम लोग काफ़ी टाइम, जब भी मैं 12 इयर्स का रहूँगा तभी से मैं क्रिकेट ज्वाइन किया था जॉनी मैदान में। तो तभी से मैं क्रिकेट खेलते थे, तभी हम लोग अंडरम स्पिन खेलते थे, ओवरम खेलते थे। तो उसी दौरान मैंने कैच पकड़ा था, तभी से उन्होंने मेरा नाम ऐसी जस्टिन, मतलब उनको आदत था सबको पेट नेम देने का, तो उन्होंने सबको ऐसा पेट नेम दिया था, लेकिन मुझे पॉलक करके दे दिया उन्होंने। तो बस उन्होंने दे दिया, आ गया। हाँ, इसका अमित नहीं, पॉलक गिर गया। पॉलक, मुझे बताइए, जब आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो आपके सामने कई सीनियर्स खिलाड़ी खेलते होंगे, तो कौन से ऐसे सीनियर खिलाड़ी आपने देखे हैं जिनको देखकर आपको लगा कि मुझे भी इस तरीके की क्रिकेट, इनकी तरह क्रिकेट खेलनी है? ऐसे तो एक दो नहीं है किशोर भाई, बहुत सारे हैं। तो अभी मैं चाह के भी उनका जी, सभी का बताइए। नाम तो नहीं ले सकता हूँ। फिर भी उसमें से कई मेरे ऐसे मतलब जो बोलते हैं ना ऐसा स्पेशलिस्ट, जो मेरे मन चाहे जो क्रिकेटर थे, उनमें से गिन चुन के, मतलब ऐसे थे और है, अभी भी है, जो नैन भाई है, गुणा भाई है, फ्रैंकी भाई है, श्याम भाई है, पाली भाई है। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन उनका हर एक का अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म था। वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो वहाँ पे अच्छे खेल के उन्होंने उनका नाम किया था। तो मैंने उनका क्रिकेट देख के मुझे भी जोश आया था कि मैं भी ये इन क्रिकेट में, जो जैसे ये आगे है, तो मैं भी कुछ उस क्रिकेट में बन जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। और आज मैं वो क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे ऐसा गर्व होता है कि इनके संदर्भ में, मतलब उनके छत्र छाया में, उनके परछाई में मैं
वो निकल के आया हो तो वो सबसे मिलता हो तो अच्छा लगता है। तो आप पौलक मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा सेट हो जाए बस। दैट्स इट फाइन, परफेक्ट परफेक्ट। और कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहिए। नेटवर्क की एरर्स भले ही कितनी भी आए, नहीं नहीं, लेकिन आपको प्यार करने वाले इतने लोग हैं कि वो हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। तो आप रिलैक्स रहें और अच्छा फील करें। मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ पौलक। जॉनी नाइन से आपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद भाटला देवी टीम, फिर एक बार जॉनी नाइन। तो भाटला देवी का निर्माण और जॉनी नाइन के निर्माण के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। एक्चुअली किशोर भाई, बिग स्टोरी तो ये है कि मैंने जॉनी हाँ। नाइन से स्टार्ट किया था। तभी जॉनी नाइन का हम्म जो टीम था ना, मतलब सीनियर हम्म जो प्लेयर्स थे वो तो अभी है भी नहीं, हम्म बट वहाँ से मैंने जॉनी नाइन हम्म जो टीम का नाम मैंने ही किया था। वहाँ का हम्म जो मतलब वो ग्राउंड का जो पैकर थे, आदर्श करके, हम्म स्वीट्स एंड उनका है तो कमलेश भाई करके थे, उनके हम्म इसमें हमने वो हम्म क्रिकेट चालू किया था जॉनी नाइन के ऊपर से। फिर उसके बाद में हो गया था थोड़ा, मतलब वहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनली क्रिकेट था, वो देख के वहाँ पे सीख के हम्म उसके बाद दहीसर बॉयज काफी टाइम मैंने खेला। उसके बाद फिर भाटला देवी खेला, फिर अभी हम्म जॉनी नाइन खेला और फिर वापस भाटला देवी खेला। हम्म, ठीक। तो इस बीच में, पौलक मुझे उस सफर के बताइए बीच कि में, वो जो सफर था कम से कम जी जी। नहीं तो भी 7 से 8 साल का सफर था मेरा। मतलब ये टीम खेला, मतलब हम्म कैसे दोनों सब, दहीसर बॉयज भी मेरे घर की टीम थी, भाटला देवी भी मेरे घर की टीम थी, होम हम्म टीम थी, जॉनी नाइन भी मेरी होम हम्म टीम थी। खाली फर्क इतना था कि हम्म जॉनी नाइन जो टीम थी स्टार्ट में, वहाँ पे कोई भी प्लेयर्स मतलब ऐसे मतलब सिखाओ थे, तभी हमने हम्म मतलब क्रिकेट ही स्टार्ट किया हुआ था। वहाँ पे सिखाओ क्रिकेट था। उसके बाद मैं दहीसर बॉयज गया, लखवा हम्म क्रिकेट के बारे में पूरा मैंने उसके बारे में पूरा इतिहास, मतलब जो क्रिकेट जड़ से पता रहना चाहिए वो जड़ से मैंने वो सीखा। उसके बाद फिर मैंने चालू किया, हम्म उसके बाद फिर हम लोग, मैं, बाड़ा, थॉमस, वहाँ से उभर के आए। दगड़ी करके एक प्लेयर हम्म था, वो सब प्लेयर हम लोग हम्म वहाँ से उब के फिर बाद में दहीसर बॉयज में खंबे जैसे खेले। हम्म, ठीक। पौलक मैंने कई सारी कहानियां आपके बारे में, हमेशा आपके स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं कि शायद ही कोई खिलाड़ी ऐसा है जितने इतना संघर्ष क्रिकेट में। संघर्ष के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्रिकेटर बनने के लिए या एक उम्दा खिलाड़ी बनने के लिए आपने कैसे संघर्ष किया? और कौन सा ऐसा वाकया है जहां से आपको पता चलने लगा कि का प्यार जो है, या अब लोग मुझे पहचान। नहीं, एक्चुअल में किसी मतलब जहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया वहाँ से तो मुझे पहले से प्यार मिलता ही था, क्या इसके लोग थे। हम्म, हम्म। हेलो। जी जी, अभी हेलो। आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए। हाँ तो जी, दहीसर अभी में आपकी तो आवाज सभी लोग क्लियर आ रही पहचान, है। हाँ दहीसर में तो सभी लोग पहचानते थे। बट जहाँ से मैंने काजूपाड़ा से स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना, डे टूर्नामेंट, तो वहाँ से धीरे धीरे हम लोग आ रही है और पॉलक फिर एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है, जितने भी दर्शक हमें देख। पॉलक फिर से स्क्रीन पर लौटे हैं और फिर से आपका स्वागत है। नेटवर्क का इशू। हाँ कोई बात नहीं किशोर पॉलक, भाई। आपका फिर से स्वागत है। हाँ हाँ, जी। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं दहीसर में तो वही सभी दोहरा लोग रहा। पहचानते थे। हाँ तो वहाँ हम्म पे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब कैसा था वहाँ पे सभी पहचान, जहाँ से काजूपाड़ा ने डे टूर्नामेंट चालू किया, हम्म मैं था, बाड़ा था, थॉमस हम्म था, अंबर था, अखिलेश सिंह ठाकुर थे। हम्म तो सभी ने हम लोग डे टूर्नामेंट जो हम्म 1500, 2000, 2500 वाली टूर्नामेंट भी खांडे करके यहाँ पे जाके हम लोग जीतते थे। तो वहाँ से जो एरिया में हम्म काजूपाड़ा मतलब काफी बड़ा एरिया था, और वहाँ पे काफी हम्म प्रॉपुलरिटी थी, मतलब लखवा क्रिकेट के लिए। तो सभी तक हम लोग हम्म जो अच्छा क्रिकेट खेलने लगे ना, तो सभी के दिल में ऐसा मतलब वहां हम्म से स्टार्ट हो गया क्या नहीं,
मतलब ये जो दहीसर बॉयज टीम है वो हम्म, काफी कड़क टीम है, और खाली नए नए ऐसा नहीं है, मतलब तभी सीनियर प्लेयर्स थे, लेकिन डे टूर्नामेंट में कोई नहीं आता। देखा क्या, नहीं नहीं ये भी यंगस्टर है और हम एज है, और हम्म, उसके बावजूद ये अच्छा क्रिकेट हम्म, खेलते हैं और जीत रहे हैं। तो वहां से हम्म, हमारा मतलब पहचान हमारी स्टार्ट हो गई। जी। पौलक मुझे ये बताइए, पूरे आज तक के जब से आपने क्रिकेट की शुरुआत की और अब तक इस घड़ी तक, पौलक मतलब स्टाइलिश क्रिकेटर, ये टैग जो है आपके साथ में जुड़ा हुआ रहा। तो मैं सभी के लिए सभी मैं चाहूंगा कि आपके फिटनेस के लिए आप क्या क्या करते हैं। एक्चुअली किशोर भाई, फिटनेस का तो बहुत बड़ा टैग अभी मुझे ऑलरेडी लग चुका है, कि पहले मेरा फिटनेस काफी अच्छा था, और अभी फिलहाल में तो मैं अभी कुछ भी मेरा एक्टिविटी नहीं चालू है। अभी काफी टाइम से मैंने एक्सरसाइज भी, जिम विम जो मेरा पर्टिकुलर पहले मेरा स्टार्ट था, और मैं जो काफी क्रिकेट खेलता था, अभी टोटली बंद है। फिर भी मेरा आज का भी जो फिटनेस है, आज भी मैं जब उतरता हूँ ग्राउंड में खेलने के लिए, तो ऑलरेडी मेरा बॉडी वार्म जब होता है, जब गर्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मेरे को बॉल दिखने लगता है, तो बॉडी मूवमेंट ऑटोमेटिकली मेरा स्टार्ट हो जाता है। और एक अंदर से जोश और जुनून है कि भाई बस सामने वाले का बॉल स्टॉप करना है, तो बात खत्म हो गई, स्टॉप ही करना है। फिर वो कोई भी रहने दे, अपोजिशन में अपने ही बंदा रहने दे, बाड़ा रहने दे, थॉमस रहने दे, या वाया 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 वाया, जो भी बड़े से बड़ा बिग स्टार रहने दे, बस स्टॉप करना है तो करना ही है। मैं क्रिकेट का फैन हूँ और क्रिकेट तो मेरे अंदर से है। जी, पौलक मैं कि, हमारे साथ में जुड़े हैं, पौलक से थोड़ा बातचीत शुरू होगी। जी पौलक लौटे हैं। ना जस्ट मार के देख भाई, रिलैक्स पौलक। आ गया तो स्क्रीन पे ऑन द स्क्रीन है। यस, आप मार स्क्रीन के पर देख। हैं और रिलैक्स रहें। थैंक यू। पौलक सवाल की तरफ मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा। आगे 2015 का एक प्रेसी कप का वाकया है, जहां पर रंगीला के खिलाफ आपका मुकाबला था। आप चेस कर रहे थे और आपने सिक्सर जड़ने की कोशिश की। अंपायर थे रफीक शेख और उनसे गेंद टकराई, सिक्सर रुक गया। फिर आपने चौका भी जड़ा, अंपायर रफीक शेख थे और वो उनसे गेंद टकराई और चौका भी वो कैंसिल हो गया। रुक गया। तो वहां पर वो 10 रन शॉर्ट गिरे और मुकाबला रंगीला के खिलाफ गंवाना पड़ा। लेकिन भाटला देवी संघ को प्रेसी कप 2015 के दरमियान बेस्ट डिसिप्लिन टीम चुना गया। तो वो अनुभव आपका कैसा रहा था? एक्चुअली किशोर भाई, वो अनुभव तो मुझे भी है। हमने हर बार ऐसा किधर भी कोई भी टूर्नामेंट रहने दो किशोर भाई, हमने किधर भी ऐसा मतलब ऐसा जागती वाला प्रेशर वाला या अपील नहीं किया है। हाँ, जहाँ पे जेन्युइनली लगता है कि नहीं यहाँ पे 2 रन होने चाहिए, अपील करना चाहिए, और जेन्युइनली करना चाहिए 1 से 2 बार, उससे बाद तीसरा एम्पायर का डिसीजन है। उसको प्रेशर एक हद तक ठीक है, जो जेन्युइन लगता है एम्पायर ने दिया नहीं दिया, वो डिसीजन एम्पायर का फेवर करते हैं। उसके बाद प्लेयर्स उसको किस तरह से लेते हैं, उस पर डिपेंड रहता है। कोई कोई प्लेयर्स क्या करते, जाते राइट। जाते बोलते अरे यार नहीं था, कर दिया ऐसा वैसा। तो मुझे पहले से ही था, मैं सीनियर खिलाड़ी था बाटला देवी का, तो मैंने यही सोचा था कि श्याम भाई का टूर्नामेंट है, श्याम भाई जो डिसीजन देंगे। श्याम भाई को एक बार मैंने बोला कि श्याम भाई देखो ऐसा ऐसा है, एम्पायर्स को जब स्टेट में एम्पायर से लगता है क्या डिसीजन है, श्याम भाई ने बोला देखो हमारा कमेटी का डिसीजन है, हमने जो डिसीजन रखा है वो लास्ट तक वैसा डिसीजन रहेगा। तो मैंने बोला श्याम भाई ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो श्याम भाई ने भी देखा क्या नहीं, पॉलक ने भी, पॉलक की टीम ने भी, किसी ने मतलब, तो उनको भी ऐसा जेन्युइनली लगा नहीं, इतने प्रेशर सिचुएशन में भी पॉलक ने सपोर्ट किया। तो वो हिसाब से श्याम भाई ने मुझे बुला के वहां पे बोला के मतलब नहीं, बेस्ट डिसिप्लिन का एफर्ट, मतलब जो भी तुम्हारे टीम को ही जाएगा। तो मैं लगा ठीक है, ओके श्याम भाई, आपके हिसाब से आपको लगता है तो आप दो, वरना जैसा जो भी है। लेकिन हमने पेशेंस रख के क्रिकेट खेला, हमारे से कोई गलती हुई रहेगी, हम वो डिसीजन से हरे। ऐसा नहीं कि वो 4 के वैसे हरे या 6 से हरे, भी कुछ शॉर्ट्स रन हमने भी कहा तो भी गवाए, तो हम लोग हरे। तो गलती से हरे, तो बस ठीक है, आपका जो डिसीजन है, कमेटी का डिसीजन था, आपने जो दिया ठीक है, हम उसके राइट ही थे। और श्याम भाई ने बोला कि आप आ जाओ, बेस्ट आपको डिसिप्लिन का ट्रॉफी मिलेगा, मतलब। पौलक, जब भी खेल भावना का जिक्र होता है, उस मैच की याद आती है,
और जिस तरीके से उस क्रूशियल मैच में भाटला देवी ने सहयोग दिया था सभी आयोजकों को, दर्शकों को, उसकी दाद देना जरूरी है। आपके पूरे संघ को फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस मौके पे सहयोग करने के लिए। आगे बढ़ना चाहूंगा। पौलक, आपके जो टीम थी यानी जॉनी नाइन या और भाटला देवी में पहले आकाश, टॉमची, कुमार, मनोज जैसे खिलाड़ी थे और अब टीम में कई सारे युवा खिलाड़ी हैं, पतू है, फिर विकी है, ऐसे युवा खिलाड़ी हैं, मिलन है। तो इन दोनों खिलाड़ियों के साथ में आपने खेला है, तो कहाँ पर कौन सी टीम को मैनेज करना आपको थोड़ा सा लगता है कि आसान था और मुश्किल था? कुछ ऐसा कभी फील हुआ है? नहीं नहीं किशोर भाई, एक्चुअल में कैसा है, मैं नए बंदे लोग के साथ में काफी वो स्ट्रॉन्ग, मतलब वो कैपेसिटी है कि मैं नए बंदे में नया प्लेयर, नए बॉलर, नए फील्डर, तो आकाश को भी मैंने ही तैयार किया, जो फील्डिंग आज के स्टेज में सबसे मतलब आज के मतलब डेट में मतलब बेस्ट फील्डर कोई है तो आकाश है। मतलब मैं जब बॉलिंग राइट। एक राउंड विकेट से करता तो मैं वो राउंड साइड में उसको खड़ा करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉल आकाश पकड़ सके। मतलब वो कैपेबिलिटी है मेरे में, ये बॉलर बना सकता हूँ, ये फील्डर बना सकता हूँ। मतलब बुरा है या शेखर है या तम्मा है, तो मैंने नए नए टीम के साथ में खेला फिर भी जीतते गया। तो उसका कारण वही है कि जो जूनियर प्लेयर्स है वो ज्यादातर मेरा सुनते हैं और उनके अंदर में मतलब वो क्रिकेट नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जो भरूचा रोड पूर्णप्रज्ञा स्कूल का जो रोड है वहाँ पे हमने नाइट हेलोजन मतलब ये किया है कि जो नाइट सराव करते हैं जो अंडरम क्रिकेट के लिए, वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है कि ये बंदे आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नया फर्स्ट टाइम आ गया कोई भी बंदा खेल लिया, मौका मिलता है। तो वहाँ पे वो बंदे लोग को मौका मिलता है कि यहाँ पे की करना चाहिए, मेरा सुनते हैं। वहाँ पे सुनने के बाद टूर्नामेंट में आते हैं, वहाँ पे बंदे लोग वो जो रोज काम करते हैं वही काम करते हैं। खाली फर्क ये रहता है कि जो अंडरम क्रिकेट के जो नए खेलने वाले या जो टीम खेलने वाली है उनको नया देखने मिलता है कि उनके सामने फर्स्ट टाइम है, लेकिन हम लोग तो रोज ही खेल रहे। हमको पता है कि तम्मा अच्छा खेलेगा, आकाश विश्वकर्मा अच्छा कैच पकड़ेगा या बुरा जो भी है या शेखर अच्छा बैटिंग करेगा, तो यहाँ पे नया नहीं है। बट नया जो स्टार्टर, नया जो क्रिकेट अभी नेक्स्ट ईयर जो आएगा कोरोना के बाद, जब कोरोना सब कुछ खत्म हो जाएगा 2021 में या 2022 में, वापस से नई टीम आएगी, नई टीम के साथ में मैं दिखूंगा आपको। जी, और तब भी आपको प्यार बेशुमार मिलेगा। पौलक, मैं जानना चाहूंगा 2017 में सहकार्य चषक एक बड़ी प्रतियोगिता हुई थी जहां पर जो इनाम राशि थी मुझे लगता है 1,11,000 थी। उस प्रतियोगिता को जॉनी नाइन ने जीता और उसके बाद में 2018 के सीजन में आपकी टीम नंबर 1 की टीम रही जहां पर लगातार आपने 4 टूर्नामेंट जीते। उसके चार पहले नहीं, पांच। संघर्ष था। 5 हाँ किशोर टूर्नामेंट भाई, जीते, पांच। सॉरी। जी, जी। 5 टूर्नामेंट आपने लगातार जीते। तो वो अनुभव कैसा था और कहीं पर ऐसा लगा कि अब जो है टीम के प्रति प्यार बढ़ रहा है और प्यार के साथ जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ रही है? नहीं, वहां पे थोड़ा मुझे ऐसा डर सा लगा था क्योंकि मैं सीनियर खिलाड़ी था और कई कई मैचों में ऐसा हो रहा था कि मैं 2-4 बॉलों में आउट हो रहा था। फिर उसके बाद लल्ला करके हमारे में एक ओपनर प्लेयर था, शेखर खेल रहा था, लेकिन वहां पे हमारा ऐसा कोऑर्डिनेशन बैठ गया था कि 24 बॉलों में हम लोग जब 27 या 28 कर रहे हैं ना, तो भी वो डिफेंड करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हमारा एक ऐसा लाइनअप हो गया था कि बॉलिंग में भी 3 बंदे अच्छे मिल गए थे हमें, और वो जो यंग थे ना वो जोश के साथ उतरते थे कि नहीं 24 तो 24, 26 तो 26, बस हमने नहीं किया ना तो दूसरों को करना नहीं है। तो वो अलग एक चैलेंज वाला था। जब भी मैं जाता ना तो मैं उनके बीच में सीनियर नहीं लगता था, मैं खुद जूनियर लगता था और उन लोग जोश में आते थे, नहीं नहीं करना ही है पलक भाई, आप खाली डालो फर्स्ट ओवर, ऐसा था। तो वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। बट कोई चीजें होते हैं ना, अच्छा था, अच्छा रहेगा और अच्छा चलाना है, तो थोड़ा जी, उसमें वही एक एक्सपीरियंस कम गिर जाता है। जी, तो वहाँ जब तक मैं था वहाँ तक अच्छा था, हमने लगातार 5 टूर्नामेंट कंटिन्यूस जीते थे, जी, बस वो एक एक्सपीरियंस अच्छा लगा था। जी। पौलक, आपके दोस्त भी जानते हैं कुछ सालों पहले के पौलक काफी आक्रामक हुआ करते थे, जुगलबंदी में शामिल हुआ करते थे और फिर एक समय जो 2 से 3 सालों से जो समय शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं एक शांत पौलक, एक सुलझे हुए क्रिकेटर को देख रहे हैं। तो इस बदलाव के पीछे का राज क्या है? एक्चुअली जो मेरी होम टीम थी, सबसे फर्स्ट वन तो दहीसर बॉयज थी।
और उस टीम के में ऐसे थे कि सभी धुरंधर थे। आप इवन सोच लो ना, आज जितने खेलने वाले अंडर हम लखवा क्रिकेट टीम में 4 टीम तो समझो, वो एक टीम की 4 टीम बनी हुई है। एकवीरा बॉयज, बाटला देश में खुद, और जॉनी नाइन बोलो, या और एक जो टीम है, मतलब ऐसे 3-4 टीम तो ऑलरेडी बढ़ गई है। तो वही सब वो दहीसर बॉयज की देन थी। तो दहीसर बॉयज एक अच्छी टीम थी वो टाइम पे। अंबर था, चक्रा था, डोनाल्ड था, मतलब काफी हमारी स्ट्रॉन्ग साइड थी। तो वो टाइम में तो सॉफ्ट बॉल का जमाना नहीं था, हार्ड बॉल था। और वो टाइम में क्रिकेट ऐसा था कि जो जीत रहे थे, और हमारा कोऑर्डिनेशन इतना बेस्ट ऑफ बेस्ट था। क्या ओपनिंग में मैं या थॉमस था, या मैं या अखिलेश था, या थॉमस या अखिलेश था, नैन भाई थे। और सबसे पहले तो नैन भाई को थैंक यू, जो मुझे स्टार्ट में ही करना था लेकिन आपने मौका नहीं दिया। मतलब बात, क्वेश्चन ही आपका ऐसा था जी कि मैं थैंक यू बोल नहीं पाया। लखवा क्रिकेट सिखाने वाले हमारे जो गुरु है वो नैन भाई है। नैन भाई ने हमको लखवा क्रिकेट में लाया, और उन्होंने ही हमको एक साथ में, मैं था, बाड़ा था, थॉमस था और एक दगड़ी करके था, चारों को एक साथ में मौका जो दिया वो नैन भाई के वैसे दिया। और नैन भाई ने स्टार्ट से मुझे सिखाया। पहले मुझे इसमें कुछ भी एबीसीडी, मतलब एक स्टेप आउट नहीं था, वो नैन भाई ने मुझे सिखाया। उसके बाद मेरा क्रिकेट आगे बढ़ा। वो रोज आते थे, रोज जैसे लेदर का क्रिकेट होता था कि ऑफ में मारना, लेग में मारना, पंच करना, ड्राई करना, वन लॉब मारना, उन्होंने सिखाया। उसके बाद हमारा क्रिकेट बढ़ गया और हमने लगभग क्रिकेट में अच्छा क्रिकेट खेला। तो ये एक क्रिकेट था कि वो टाइम पे दहीसर बॉयज इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी कि सभी टीम को मतलब वन साइड ही थी, कि हमारा फर्स्ट राउंड जिससे भी आता ना तो एक बार के लिए डरता था। एक टाइम में ऐसे यही माहौल था कि प्रेसी भी थी, यूनाइटेड भी थी। लेकिन वो एक टाइम पीरियड था जब श्याम भाई खेलते थे, फ्रैंक भाई खेलते थे। वो टाइम के बाद एक टाइम, वो टाइम में अनिलेड भी थी, ऐसी 2-3 टीम थी। उसके बाद हमारा जैसे मतलब दहीसर बॉयज हमने खेलना स्टार्ट किया नैन भाई में, तभी वो हमारा अच्छा टाइम था। सभी टीम को हमने हराया था, कोई ऐसी टीम नहीं बची थी कि जिसको हमने नहीं हराया। तो एक और वो एक फॉलोअप अच्छा शो। क्रिकेट था कि उसमें जी जी, हमारा प्लीज साइड ही प्लीज ऐसा था कंटिन्यू। कि 9-9 उसमें 7 तो अच्छे बैट्समैन थे। तो इसके लिए डर नाम की चीज नहीं करना है, नहीं भी हुआ तो पीछे वाला आके अपना काम पूरा कर देगा। ऐसा क्रिकेट था करके वो डर नहीं था और अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। और फॉलोअप शो के माध्यम से मैं नयन जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी उन्होंने लकवा क्रिकेट को दिए हैं, टेनिस क्रिकेट को दिए हैं। तो नयन जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। इस तरीके की सेवा आपने जो की है क्रिकेट के लिए, आपको सैल्यूट। पलक, मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा। साईं बाबा केबल चषक, मुझे याद है, जहां पर आप मैन ऑफ द सीरीज चुने गए थे। उस पूरे प्रतियोगिता में आपने 103 रन बनाए थे, और एक अहम मुकाबला जहां पर आपने, टीम ने 60 रन बनाए, लेकिन उस, और जब चेस हो रहा था, एकवीरा चेस कर रहा था, तो 2 गेंदों में 7 की जरूरत थी, और आपने थॉमस को रन आउट कर दिया था। तो उस प्रतियोगिता का जो आपका एक्सपीरियंस है, वो कैसे रहा था? नहीं, एक्चुअली मैंने रन आउट नहीं किया था किशोर भाई। हाँ 2 बॉल 3 का मैच या ऐसा कुछ मैच था ना। हाँ बाटला देवी आपण खेळत होतो। हाँ 2 बॉल 3 या 2 बॉल 4 थॉमस लोकांसमोर फायनल राकाने या शिकूने रन आउट घेतला ना। हाँ, शायद से राका या शिकू ने रन आउट लिया था वो। एक रन हाँ से, मतलब उन्होंने वो लगभग वो सामना जो है वो टाई हुआ था। हाँ तो उसमें वो एक्सपीरियंस रहता था कि थॉमस साथ में खेला हुआ प्लेयर था। थॉमस ने जब अपनी टीम एकवीरा नहीं बनानी चालू की थी, तभी भी मुझे पूछा था कि पलक, मैं अपनी टीम बनाऊं, कैसे क्या करूं। तो मैंने तो एक ही सजेशन दिया था, आज जब अपना दहीसर स्ट्रॉन्ग टीम है, तो जब ये टीम में भी तू बंदा खेलेगा अच्छा तो ही अपन जीतने वाले। क्योंकि हमारा टीम ऐसा था कि ऊपर के 2-3 बंदे खेलते थे तो टीम वन साइड जीतती थी। तो वही मैंने उसको एक्सपीरियंस दिया था कि तू अपने टीम भी, जब अपने एरिया में 4-5 बंदे हैं, और वो टाइम में 2014-15 का बात है, तो 2013 या 14 का बात है। तो वो टाइम में डे टूर्नामेंट ज्यादा होते थे, जो कि 5,000, 4,000, 3,000 कंटिन्यूस होते थे। 250, 300, 400 रुपए एंट्री फीस होती थी। तो वो टाइम में ऐसा था कि जो ज्यादा डे खेलता है उससे वो प्रैक्टिस भी होती थी नाइट के लिए, और जो पैसा फंड के लिए जैसे नाइट के लिए यूज होता था, वो वाला सब्जेक्ट था। तो वो हिसाब से मैंने थॉमस को सपोर्ट किया था कि तू बिंदास अपनी टीम बना। जब नहीं भी बनी तो मैं तो बैठा हूँ, या अपनी टीम तो बैठी ही है, मैं बाड़ा है,
क्योंकि हमारा एक कोऑर्डिनेशन था, आज भी हमारा अच्छा जमता है, मतलब सभी से, जी। थॉमस से, या ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि भाई कल आज कभी भी कुछ भी हो जाए तो हम एक साथ में ही है, एक साथ में रहेंगे। भले वो दुनिया के लिए ऐसा लगता है कि मैं और थॉमस हमारा जो अंड मंड खाली मैचों में है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। उसको भी पता है, सभी को पता है, बाड़ा बीड़ा को। तो एक वो हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस उसको बताया था, और उसने वो हिसाब से टीम चालू किया। एक्विरा चली भी, अभी भी चल रही है, आज भी उससे नई टाइम है, फिर भी वो आता है एक दो मैचेस के लिए, फिर भी वो अपनी टीम में खेलता है। पॉलक 2015-16 में आप आर्यन चषक में बेस्ट ऑफ दहीसर की टीम में शामिल हुए थे, जहां पर कई सारे अलग सितारे जो अलग अलग टीम से आते हैं आपके साथ में दहीसर की टीम में शामिल हुए। आपके खिलाफ खांडेकर जैसे खिलाड़ी बेस्ट ऑफ दहीसर, बेस्ट ऑफ बोरिवली टीम से खेले। तो बोरीवली इस की थे। प्रकार का अनुभव कैसा जी, इस प्रकार का अनुभव आपको कैसे लगता है कि सितारों के साथ खेलना? नहीं, एक्चुअली खांडेकर के साथ तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो, मैंने भी ये लखवा क्रिकेट में 17-18 साल से मैं भी खेल रहा हूँ काफी। और कोई प्लेयर कोई बंदा है जो सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला है अंडर लखवा क्रिकेट में, तो खांडेकर है। क्योंकि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वो टाइम पे फ्रैंकी भाई थे, नैन भाई थे, मतलब श्याम भाई थे। उन्होंने सभी ने 2-5 सालों में या 7 सालों में क्रिकेट रिटायरमेंट ले लिया। इन खांडेकर उसके पहले मतलब उनके साथ से खेलते आ रहा है, और आज भी वो बंदा खेल रहा है। वो बंदा फिट है या नहीं है उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वो बंदा आज भी टीम के साथ में आता है काजूपाड़ा में, और वो बिंदास खेलता है। और वो बंदे का यही है, उससे जो होता है वो करता है, और बाद में मिलता है बंदा। और उसका जो एक्चुअली कैसा है बात करने का और वो सब, उसका इंटरव्यू में मैंने देखा, उसने इंटरव्यू में भी कुछ ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के, या जो उसका जो रियल लाइफ का जो चीज है उसने वो बंदे ने वो बताया, बयां किया। तो वो बंदे के लिए भी मतलब मुझे वो दिल से है। वो बंदा तो बंदे के लिए भी है कि खांडेकर के साथ में या गुणा भाई के साथ में अच्छा एक्सपीरियंस है। गुणा भाई भी हमारे साथ में दहीसर बॉयज खेले हुए, और भी है मतलब ये क्या बोलते हैं उसको अपना, विराज है। मतलब काफी सारे जो लगभग तो सभी साल के एक्सपीरियंस में कोई बंदा ऐसा नहीं बचा हुआ है कि उनके टीम में खेला हुआ है, या साथ में खेला हुआ है, या दहीसर बोरीवली में खेला हुआ है। तो सभी से अच्छा जमता है। खाली मैं तो एक ही सबको बोलना चाहूंगा कि ये जो माध्यम है क्रिकेट, लखवा क्रिकेट, उससे हो सके उतना अपनी दोस्ती बनाए रखे। वो माध्यम से हो सके उतना जितना प्यार मोहब्बत से सभी से एक ये बनाए रखे कि आजकल में कुछ भी कभी भी कोई चीज गिरे, मतलब जो भी इमरजेंसी ऐसी जैसे कोरोना जैसी भी चीज है, तो कोई माध्यम से किसी को सपोर्ट कर सके तो वो करना चाहिए, बस। और कुछ नहीं। ईश्वर भाई बोलिए। पौलक, मैं ये भी बताना चाहूंगा, पिछले इंटरव्यूज में जब हमने सवाल किया था श्याम राणे जी से कि आप अपनी टीम में किसे शामिल करना चाहेंगे, तो उन्होंने आपका नाम लिया था। फिर मोहसिन से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मोहसिन ने कहा था कि अगर किसी गेंदबाज को खेलने के लिए मुझे मुश्किलाहट होती है तो वो है पॉलक। तो कैसी स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं? किसी अलग बल्लेबाज के लिए अलग गेंदबाजी करने की आपकी स्ट्रैटेजी रहती है? और जब आप बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो गेंदबाज को देख के आप टारगेट करते हैं या कैसे आपकी रणनीति आप बनाते हैं? मैंने किशोर भाई आपको पहले भी बताया कि जो क्रिकेट में हमें लेके आया नैन भाई, उन्होंने एक ही चीज हमने स्टार्टिंग से सिखाई थी कि जब ये फ्रंट फुट का गेम है लखवा क्रिकेट में, तो उस जमाने में तो हार्ड बोलता। नैन भाई ने एक ही चीज सिखाया था कि जब फ्रंट फुट खेलता है कोई भी बंदा, तो उसको ब्लॉक कॉल में डालने आना चाहिए। मतलब वन लॉब या फुल टॉस नहीं डालने। वो स्टेप आउट होता है तो या तो फुल टॉस से नीचे, लो फुल टॉस के आसपास होना चाहिए, या ब्लॉक हॉल में होना चाहिए। तो ये हमारी सबसे फर्स्ट रणनीति रहती है कि फर्स्ट ओवर में कोई जल्दी अटैकिंग खेलता नहीं है। तो ज्यादातर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि कोई भी बैट्समैन इतना जल्दी अटैकिंग खेलता नहीं है। तो गेंद अपनी मतलब मोस्ट ऑफ है ना विकेट मिल जाती है वो बॉलों पे। तो वो हमारी फर्स्ट ये रहती है कि हाँ ब्लॉक हॉल में डाले बॉल, और इसे जल्द से जल्द आउट किए। तो वही ज्यादातर बैट्समैन क्या सोचते कैजुअली, हाँ पॉलक भाई या कोई भी बंदा कोई भी बॉलर रहने दे, हाँ फर्स्ट बॉल तो कैजुअली डालेगा। तो हमने कभी भी स्टार्ट से कैजुअली कोई क्रिकेट में लिया नहीं है, या गेंदबाजी हो या बैटिंग हो। हमने पहले से एक ही क्रिकेट सीखा है कि एवरी फर्स्ट बॉल भी अटैकिंग खेलो, बॉलिंग में भी अटैकिंग डालो। तो इसके लिए आज मतलब वो ये है कि कोई भी बैट्समैन हमको डायरेक्टली नहीं खेलता है, या कोई भी बॉलर हमने डायरेक्टली बोल्ड नहीं करता।
कि ऐसे क्रिकेट खेलते हुए ऐसा कोई वाकया जहां पर आपको अब लग रहा है कि शायद वहां पर हमने गलती की और अगर दोबारा मौका मिले तो उस गलती को हम सुधारना चाहेंगे, ऐसा कोई आपके क्रिकेट करियर में ऐसा कोई वाकया रहा है? हाँ किशोर भाई, एक तो है, क्योंकि निशान भाई, हम्म, निशान कोरा करके, जो आप भी पहचानते रहे कोरा जी। भाई। तो कोरा भाई हम्म, ने 2 साल 2 टूर्नामेंट की थी, हमने दोनों बार सेमीफाइनल ही हरे हैं वहाँ पे। हम हम्म, इतना अच्छा साइड लेके अच्छा खेलने के बावजूद यूनाइटेड को हम्म, हमने एक क्वार्टर फाइनल में 75 रन मार के हमने हरे। मतलब वो टाइम में हम्म, ऐसा था कि हमने दोनों तीनों बार, मतलब 2 बार जब हुआ, एक फाइनल हम्म, लेके गए राजू भाई की तरफ से, हमारा क्रिकेट अच्छा ही था। वो टाइम में भी मतलब दोनों जो दोनों टूर्नामेंट है, उसे वो सबसे बड़ा हम्म, टूर्नामेंट था वो टाइम में। मतलब लगभग मेरे हिसाब से उदयनगर में वो 2005-06 के दरमियान या उसके भी पहले रहेगी वो टूर्नामेंट। तो दोनों बार हम लोग वो टूर्नामेंट से बाहर हुए थे सेमीफाइनल में। तो बस वो ये गलती है कि हमने थोड़े के लिए वो टूर्नामेंट से बाहर हुए थे। तो वही एक मौका मुझे मिलना चाहिए कि नैन भाई के साथ में वो कोरा भाई का टूर्नामेंट फाइनल मारना चाहिए। क्या आप पूछ लो, देखो किसको भी, हम लोग सेमी के मतलब कंटेंडर है। कंसिस्टेंटली 2 बार हम लोग ने सेमीफाइनल आए लेकिन फाइनल नहीं मारे। तो वो एक थोड़ा ऐसा दिल में लगता है कि वो फाइनल एक तो भी हमें मुझे मारना चाहिए था। पलक, आज की क्रिकेट भी आप देख रहे हैं तो आपके आज की जो स्टार्स हैं, आज की जो क्रिकेट खेली जा रही है लकवा क्रिकेट की, हम्म। उसमें आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन से हैं? अभी यंगस्टर में तो काफी सारे हैं, क्योंकि यंगस्टर भी आज मैंने हम्म, आपको वो बोला ना कि जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं भरूचा रोड में दहीसर स्टेशन के यहाँ पे, तो जितने जूनियर हम्म, प्लेयर्स है के बाद मतलब टीम बनती है हमारी, 2 से 3 टीम बनती है, उसमें वो खेलते हैं सभी लोग। तो सभी से मेरा हम्म, यही रहता है कि सभी रिस्पेक्टफुल मुझसे बात करते हैं, मतलब एक रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी मतलब देख के सीखा है। तो क्रिकेट अच्छा लगता है और उनमें भी वो जोश है और अच्छा खेलते हैं। तो उनको बहुत से प्लेयर्स है, अभी एक दो तो नहीं है, तो मैं एक दो का नाम बताऊँ, और है उसमें भी चाहिए थे, बट फिर भी काफी जन है। तो सभी को देख हम्म, के अच्छा लगता है कि आगे का क्रिकेट यही खेलेंगे। ठीक। आपके आपके टीम से कुछ खिलाड़ियों के मैं नाम जानना चाहूंगा, जिन्हें आप समझते हैं कि ये आगे जाके भाटला देवी टीम और जॉनी जॉनी नाइन की टीम का नाम जो है वो रोशन करेंगे, जिनमें आपको नजर आता है कि जी हाँ, इनमें वो जोश है, जुनून है। सभी खिलाड़ी आपके ऐसे बेहतरीन हैं, लेकिन कुछ कुछ और स्टार्स। हाँ, उन्हों में से 2-3 पे मुझे मतलब उतना ऐसा ये है, विश्वास है कि आगे जाके ये मेरा नाम नहीं, मतलब एटलीस्ट इतना तो यादगार में रहेगा कि नहीं का ये पॉलक के अंडर में थे और इन्होंने भाटला देवी का नाम किया है, जॉनेट का नाम किया। ऐसे है, आकाश है, विक्की है, बुरा है, और हमारे यहाँ से भी है, मतलब 2-3 है। तो वो सब बंदे ऐसा मतलब खेलते हैं अच्छा, बट कैसा उन्होंने वो पेशेंस नहीं है। जो पेशेंस बचा के रखना चाहिए, मैच में निकालना चाहिए, वो थोड़े थोड़े के लिए थोड़ा वो बोलते हैं ना, पेशेंस थोड़ा कम है। और वो मैच में उतरने के पहले पेशेंस से वो टीम मोटिव, मतलब एक बोलते हैं ना, जीतने के पहले हार हो जाती है, ऐसा वाला है क्रिकेट। और सभी में वो होना चाहिए, क्योंकि हार जीत तो अपनी जगह पे, लेकिन जो अपना प्रैक्टिस क्रिकेट है वो एक्चुअल में मैच में दिखना चाहिए। ठीक। पौलक, आप कई सारे अच्छे आयोजनों में भी शामिल रहे हैं। भाटला देवी चषक भी आपके सहयोग से होता है। तो जब आयोजक की भूमिका आप निभाते हैं तो किस तरीके से उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं? एक्चुअली टूर्नामेंट आयोजक करना एक अलग चीज़ है और क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है। जब आप टूर्नामेंट आयोजक करोगे या कोई स्पॉन्सरशिप करोगे या टूर्नामेंट ये करोगे, तो उस टाइम पे थोड़ा बर्डन होता है कि किसी तरह भी वो टूर्नामेंट सक्सेस होना चाहिए। फिर उसमें हम्म, कोई काफ़ी टीम भी ऐसी होती है कि जो डर रहता है कि ये झगड़ा ना हो जाए, या इन मैच में हम्म, कुछ एम्पायरिंग में मिस हम्म, एम्पायरिंग ना हो जाए, कि जो भी उसके वजह से कुछ अनुयुक्त, मतलब कुछ भी एक एक्स्ट्रा कुछ, तो वो बहुत बड़ा बड़ा बर्डन रहता है। और वो सब हम्म, करने में यही है कि हो सके वो टूर्नामेंट करना मतलब एक दो बंदे लोग का काम नहीं है। टीम उसमें वर्क। हम्म, अच्छी टीम कमेटी होनी चाहिए, हम्म, अच्छा सबका सपोर्ट होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल लोगों का।
तो बहुत बड़ी बात है टीम टूर्नामेंट करना या आयोजक करना। और इसीलिए मैं सभी आयोजकों से बोलना चाहता हूँ, भाई आप करते हो टूर्नामेंट, बहुत बड़ी बात है। आप करते हो इसके लिए हमें खेलने मिलता है या हम खेलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। प्राइज मायने नहीं रखता है या टीम मायने नहीं रखती है, बट वो जो टूर्नामेंट करने वाला आयोजक बहुत मायने रखता है। वो उसी का डिसिप्लिन मायने रखता है। और वो टूर्नामेंट, इसके लिए श्याम भाई का आज भी नाम आता है कि ट्रेसी का टूर्नामेंट है या कोरा भाई का टूर्नामेंट है, तो वहाँ पे मतलब एक जो कमेटी का है डिसिप्लिन, वो दिखने में आता है। और डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन नहीं होता है, डिसिप्लिन एक रिस्पेक्ट होता है। और वो एक रिस्पेक्ट, वो बंदे का रिस्पेक्ट ही वो सामने कमेटी वाले को दिखता है कि ये डिसिप्लिन है। इसीलिए हमें डिसिप्लिन ये अवार्ड दिया ना, तो वो डिसिप्लिन हमें, मतलब मैंने इसीलिए श्याम भाई को पूछा था क्या डिसिप्लिन ये अवार्ड आप दे रहे हो, बट डिसिप्लिन तो नहीं, एक रिस्पेक्ट, जो मेरी रिस्पेक्ट की आपने, इसके लिए आपको डिसिप्लिन, मतलब तो वो डिसिप्लिन ये मायने रखता है। जी, जितने भी युवा पॉलॉक को सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पॉलॉक कह रहे हैं कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं उन्हें रिस्पेक्ट देना, प्रतिस्पर्धी को रिस्पेक्ट देना लकवा क्रिकेट में एक अहम हिस्सा है। और आप जितना खेल भावना से खेलेंगे उतने ही ज्यादा आप लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। पॉलक, मैं बराबर। एक और सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा कि आपने पिछले कुछ सालों से मैं आपको एज अंपायर की भूमिका में भी देख रहा हूं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ज्यादा टफ आपको क्या फील हुआ है, अंपायरिंग करना या खिलाड़ी के, इसमें से नहीं मुश्किल चीज क्या एक्चुअली, है? नहीं मुझे एक्चुअली मैंने तो आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुआ और मैंने काफ़ी मैचेस खेले, काफ़ी बड़े लोग मेरे साथ में थे। तो मुझे दोनों चीज़ में कुछ टफ ऐसा कोई चीज़ लगा नहीं, क्योंकि नैन भाई ने भी स्टार्टिंग से टूर्नामेंट करते थे, आयोजक भी करते थे, उनके साथ में भी एम्पायरिंग किए। उन्होंने सिखाया स्टार्ट से कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, डरना नहीं, मैं पीछे खड़ा हूँ। तो पहले से सपोर्टिंग रोल नैन भाई का था, तो वहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग सब बाड़ा था। हाँ थॉमस भी था, बट थॉमस ने कभी आगे नहीं आया ये चीजों में, क्योंकि वो पहले से उसे ऐसा एक्स्ट्रा, मतलब उसमें आना नहीं था पिक्चर्स में। वो पहले से, मतलब ऐसा उसको नहीं आता ऐसा नहीं है, बट उसने इंटरेस्ट नहीं रखा। नैन भाई ने भी बोला ठीक है नहीं है तो मत करो, तुम्हें आता है तुम करो। नैन भाई ने, मतलब एक हैम्पेयरिंग करना भी एक अलग चीज है। उसमें मतलब एक डर होता है क्या, मतलब कैसा होता है कि गलती से कुछ डिसीजन नहीं हो जाए, वो एक डर अंदर रहता है कि गलत डिसीजन जाए तो सामने वाले पे अपना इम्प्रेशन अलग गिरता है, और वो इम्प्रेशन कैसे अपना रिलेशन खराब होता है। तो काफी सारी बातें हैं, तो वो सब बातों को ध्यान रख के बहुत जन नहीं आते एम्पायरिंग के लिए, और काफी जो आते हैं तो फिर मतलब वो प्रॉपरली एम्पायरिंग के लिए। और इसके लिए आज जॉनी में टूर्नामेंट होते हैं तो काफी जन सजेस्ट करते हैं कि बाड़ा पॉलॉक एम्पायरिंग में तो नो डाउट अच्छा होगा, या अखिलेश रहेगा तो अच्छा होगा, या वाया वाया, सभी के मुंह से अलग 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 बातें रहती है। तो ये सब वो अच्छे करने के नतीजे हैं, और अच्छे वजह से सभी जन सजेस्ट करते हैं भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो बस किशोर भाई यही बात है कि हमने तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस लिया, हमारा काफी अच्छा ये सफर गया। अभी इसके आगे कैसा सफर लखवा क्रिकेट का रहेगा मुझे नहीं पता, बट इतना तो लगता है कि जो पहले का लखवा क्रिकेट जो हमने हार्ड बॉल से स्टार्ट किया था, आज सॉफ्ट बॉल में आ गया, परिवर्तन हो गया, सब कुछ हो गया। बट काफी टूर्नामेंट ऐसे होते हैं 2 डेज 1 डेज, तो उसमें कमेटी का कुछ भी मतलब वाया वाया। अभी सभी ने बात किया था बीच में कि लखवा क्रिकेट के लिए फॉलो नहीं हो रहा है, और कोई कमेटी के, मतलब एक कमेटी बनना चाहिए लखवा क्रिकेट के लिए, जो अभी तक नहीं बनी है सबसे पहली बार, कि जिसे भी टूर्नामेंट करना है तो एटलीस्ट कमेटी सजेस्ट करेगी या कमेटी इसका रूल्स फॉलो करेंगे। जी, मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लकवा टेनिस क्रिकेट की एक कमेटी बनना जरूरत है जहां से नियम तय हो और उन्हें फॉलो किया जाए। फॉलो का अगला सवाल मेरा ये है कि कौन सी ऐसी पारी, आपने कई सारी बेहतरीन पारियां खेली है, लेकिन कोई एक पारी जो हमेशा आपको जहन में रहती है? एक्चुअल में सडनली मेरा, मतलब मैच हम लोग का टूर्नामेंट प्रेसी में ही फर्स्ट ईयर ही था शायद से, फर्स्ट टाइम
सॉफ्ट बॉल फर्स्ट हार्ड बॉल था। सेकेंड ईयर में सॉफ्ट बॉल फर्स्ट टाइम मतलब अंडर में सॉफ्ट बॉल श्याम भाई ने चालू किया था। तो उस दौरान एक दो दिन पहले मतलब टूर्नामेंट के तो हमारी एंट्री कुछ कंफर्म नहीं हुई थी काफी कुछ रीजंस की वजह से। तो श्याम भाई ने बोला नहीं टीम पूरा हो गया है करके। तो बोला श्याम भाई देखो ना कुछ होता रहेगा तो हमारी टीम भी भाटला देवी कैसे भी करो करके। तो बोलते नहीं श्याम भाई बोले मैंने एक्चुअली मैसेज दिया था पाली भाई को तो पाली भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2-4 दिन हो गए अभी मैंने एरियाज की कोई टीम ले ली है तो अभी मैं नहीं कर सकता हूँ करके। तो मैं राइजिंग में खेला था। तो उस दौरान मैं दहीसर बॉयज के सामने ही खेला था मैंने। तभी कुछ अनबन एक्चुअली हमारे में होती रहती है। वो आपस के 2-3 बंदे हैं उनसे हमारा तू तुम्हें में चलते रहता है। तो उस दौरान मेरे हाथों में स्टिच आया था तो लगभग कुछ 8 से 10 स्टिच थे मेरे हैंड में। दौरान मैंने वो बैंडेज करके मैंने वो टूर्नामेंट खेली थी। तो आज भी याद है मुझे हम लोग हारने के बाद भी मैच के बाहर में खड़ा था तो पब्लिक मीन्स जीतने वाले के साथ तो एक भी बंदे नहीं थे कोई भी क्या नहीं ठीक है। तो मुझे अप्रिशिएट करने आया था हाँ भाई वेल प्लेड मतलब शायद तुम्हारी टीम रहती तो तुम लोग जीत भी जाते। मैं राइजिंग में तभी काजू पड़ा कि ये कल्पेश और वो धना जी करके बंदा है वो टीम में मैंने खेला था। तो मैंने बैटिंग अच्छी की थी 6 ओवर्स में कुछ हमने 65 रन कुछ मारे थे और उसमें भी मैंने 4 से 5 बाउंड्री मारी थी उस स्टिचेस के बावजूद। और अभी स्टार्ट में फर्स्ट ओवर में 3 हैट्रिक 4 मारे थे मैंने राका के बाजू में से। याद है मुझे उस टाइम पे मुझे कंट्रोल नहीं हुआ था तो मैंने फुट से वो स्टम्प तभी से वो स्टम्प भी मेरे ख्याल से श्याम भाई ने चेंज किए के बाद वहाँ पे रबर स्टम्प आया। तो उस दौरान थोड़ा जोश जोश में ऐसा सब कुछ याद है मुझे। तो हो जाता है तो मतलब हो गया था उनको भी पता था कि नहीं ऐसा उसका एक्चुअली इंटेंशन ऐसा नहीं था क्या मारना बट वो हो जाता है। तो याद है बस वैसे इसी चीज एक याद रहते कि नहीं उस टाइम पे मुझे शीश था फिर भी मैं इन लोग के सामने मैंने 5-6 बाउंड्री मारी थी करके। जी। असली खिलाड़ी वही होता है जो मैदान में अपने सारे दर्द को भूल जाता है पॉलक जी। और उस समय आपने भी वही किया। पॉलक मैं कुछ आपके दोस्तों से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि पॉलक जब क्रिकेट खेला करते थे तो पॉलक आपके पापा हमेशा अपना समय निकाल के आपकी मैच देखने के लिए आते थे। आज वो हमारे साथ है नहीं। लेकिन कैसे लगता था जब पापा से इतना प्यार मिलता था आपको अपने परिवार से किस तरीके का सहयोग मिला करता था जब आप क्रिकेट खेलते थे? नहीं नहीं मेरे पापा तो काफी थे मतलब अलग ही थे। उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं कैसे थे क्या। बट मैच के टाइम मेरे 2-3 मैचों में आके लिटरली मतलब जैसे एक प्रेक्षक रहते उस तरह ऐसा मतलब मुझे ये करते थे रिसेट करते थे चेयर करते थे आवाज देते थे ऐसा वैसा। और बाहर खड़े रह के बोलते भी थे कि ऑडियंस में बोलते थे कि ये मेरा बच्चा है खेल रहा है ऐसा मुझे अच्छा लगता था। बट बहुत सपोर्टिंग थे। पापा से एक ही सीख मिलती थी जब भी वो आते थे मुझे सपोर्ट करते थे मैं उनको देख के और जो उसमें अच्छे से खेलने का ट्राई करता था और अच्छा खेलता था। और जितने बार भी देखना है वो दो जितने मैचों में मैं आज तक वो मैच से कभी हरा नहीं। जी। और पॉलक मैं आपको बताऊं कि पापा आपके हमारे साथ में ही हैं और आपकी जो तरक्की क्रिकेट में हुई है उनसे वो बेहद खुश होंगे। मैं अगले सवाल की तरफ रुख करूंगा। आमदार चषक का मौका था जब आप बेस्ट बैट्समैन बने थे 2017-18 की ये बात है और आपके परिवारजन वहां पे आपके साथ में थे। तो उस समय पे कैसा लगता था कि परिवार के सामने ट्रॉफी लिफ्ट करना कोई पुरस्कार आपको मिलना तो वो कैसा फीलिंग होता है? मैं एक बड़प्पन लगा कि एक्चुअली मैं आज ये लेवल पे खेल रहा हूँ या मैं ये ट्रॉफी के लायक हूँ और मेरे फैमिली है साथ में तो थोड़ा अच्छा फील होता है। बट वो सब करने के लिए ज़्यादा डर भी लगता है कि आज समझो कि मेरे फैमिली है या मेरे फ्रेंड है या मेरे दोस्त है आज वो देखने आता है तो मुझे उतना डर भी लगता है कि आज इन्हों सब जन ने आए देखने के लिए और सभी जन देख रहे और वहाँ पे मुझसे कुछ गलती हुई तो फिर उनको भी ऐसा लगेगा नहीं कि नहीं नहीं बंदे ने इतना बोला था और इतना नहीं कर रहा मतलब वो डर भी है और वो थोड़ा ये भी है कि हाँ डर ये लगता है कि कुछ गलतियां मुझसे ना हो सके उतनी गलतियां ना करूं मैं और मैच जीतने के लिए मैं हो सके उतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस उसके अंदर जितना हो सके मेरा 50 से 70-80 परफॉर्मेंस मेरा रहे बस। पॉलक मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने हमेशा क्रिकेट भी खेली
उसी के साथ साथ आपने जो भी आपके बिजनेस रहा उसको हमेशा बैलेंस रखा। हमेशा आपने जो भी बिजनेस किया उसमें आपने कोशिश की कि किसी तरीके से मेरे जो दोस्त हैं वो भी शामिल हो जाएं और उनको भी रोजगार का मौका मिले। आपके दोस्त आज भी आपकी तारीफ करते हैं। तो आप युवा क्रिकेटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस किस तरीके से अपनी लाइफ को और क्रिकेट को मैनेज करना चाहिए? देखो, क्रिकेट एक पार्ट टाइम ये होना चाहिए। हाँ, एक है कि आज जो तरह का थॉमस खेल रहा है, मतलब थॉमस ने अच्छा क्रिकेट खेला, अच्छा लेवल प्राप्त किया, तो ये सभी को प्राप्त नहीं होता है। आज उसने अच्छा क्रिकेट खेला, अच्छा प्राप्त किया, तो आज उधर बिजनेस कर सकता है। बट बहुत से ऐसे हैं जिनको क्रिकेट तो खेलना है लेकिन आमदनी कुछ नहीं है। तो घर का पहले देखना चाहिए, मतलब जो हो सके वेल, घर का जो भी है रोजगार वो सब उसको मेंटेन करके क्रिकेट खेलना चाहिए। शॉर्टकट में ही है, खाली क्रिकेट से घर नहीं चलता है। दोनों चीज करना चाहिए और वो बैलेंस रख के उसे आगे क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए और उसके एम में ये होना चाहिए। पैशन, क्रिकेट एक पैशन होना चाहिए। क्रिकेट एक पैशन होना चाहिए, जहाँ तक मतलब वहां तक ही खेलना चाहिए। और क्रिकेट ये नहीं बताता है कि उम्र हो गई है कुछ भी होती है। आज मैं बोल रहा हूँ ना, क्रिकेट तुम लाइफ टाइम खेल सकते हो, लेकिन वो खेलने का जज्बा और जोश अलग होना चाहिए। पौलक, मैं बताना चाहूंगा कि इस शो से पहले कई सारे आपके दोस्तों के मुझे कॉल आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि किशोर प्लीज हमारी तरफ से पौलक को शुभकामनाएं देना। ये वही दोस्त है जिन्होंने कहीं ना कहीं आपकी सहायता से आज अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ हासिल किया है। तो पौलक, ऐसे ही आप अपने दोस्तों को सहयोग करते रहें और पौलक जैसे ही अन्य भी जो लकवा खेलने वाले हैं कोशिश करें कि किसी ना किसी माध्यम से अपने दोस्तों को सहायता करें और उनके परिवार का भी ख्याल रखें। पौलक, मैं अब कुछ और सेक्शन में मुड़ना चाहूंगा जहां पर मैं आपको कुछ क्विक क्वेश्चन करूंगा और आपको आंसर बहुत कम समय में देना है। तैयार हैं आप? यार, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? कैटरीना। कैटरीना कैफ। चलिए, आपके फेवरेट इंटरनेशनल क्रिकेटर, जरूरी नहीं कि वो इंडियन रहे, कोई भी क्रिकेटर जिसे आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। डिविलियर्स। डी विलियर्स। ओके। अगर आपको आपके बच्चे को कोई गिफ्ट देना है तो कौन सा गिफ्ट देना पसंद आप करेंगे? एक वीडियो गेम या दूसरा क्रिकेट की बैट? मैं ऑलरेडी बैट दे चुका हूँ उसे। आज का फर्स्ट गेम में उसे मैंने बैट ही दिया हुआ है और खेलने से जैसे स्टार्ट किया वो ऑलरेडी बैट से खेलते हैं। जी। दोस्तों के साथ अगर पिकनिक बनाने का अब समय मिले तो कौन सी जगह जाना आप पसंद करेंगे? पहला गोवा और दूसरा एकवीरा माता का मंदिर। दोनों भी जगह जाना मैं पसंद करूंगा। बट कैसा है, एकवीरा दर्शन के साथ सेलिब्रेशन भी हो जाता है, मतलब एक दर्शन का दर्शन भी हो जाता है और पिकनिक भी हो जाता है। एक वीकेंड ले जाओ या पार्टी के लिए या, बट एकवीरा में जाना ज्यादा पसंद करूंगा। पॉलक पॉलक को इसमें से सबसे ज्यादा पसंद क्या है? एक पाव भाजी और दूसरा बटाटा वड़ा। नहीं नहीं, ऑलवेज पाव भाजी। बटाटा वड़ा मेरा फेवरेट नहीं है, बट पाव भाजी भी खास करके, जैसे मतलब जो मैंने शॉप चालू किया इसीलिए नहीं, शॉप नहीं था तभी भी हम लोग वो दत्ता की पाव भाजी खाते थे। मीन्स पाव भाजी में बटर ज़्यादा होना चाहिए और व्यवस्थित उसको फ्राई और अच्छे से स्मैश होनी चाहिए, वो पाव भाजी अच्छी लगती है। पॉलक, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे सवालों का जवाब देने के लिए। मैं पॉलक पूछना चाहूंगा, आप भी देख रहे हैं कि बहुत कठिन समय सारे विश्व के लिए है और इस कोरोना के युद्ध में हमें सहयोग दे रहे हैं मुंबई पुलिस और डॉक्टर्स और काफी सारे कर्मचारी जो महानगर पालिका से जुड़े हुए हैं, नर्सेस। तो इन कोरोना योद्धा के बारे में आप किस तरीके का संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? हाँ, मैं तो एक ही, मेरा कुछ अलग जवाब नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, क्योंकि सभी लोगों ने एक ही चीज़ मतलब बताई है कि हो सके उतना करोना टाइम मतलब घर में ही रहो, घर से ही कॉपरेट करो, हो सके बाहर मत घूमो। और बाहर घूमने का मतलब ये है कि पब्लिक को मतलब अभी भी मतलब मतलब पढ़े लिखे भी यही सोच रहे हैं, उनको अभी तक उन पे मतलब एक्चुअली कैसा बीती नहीं है।
मतलब जब जाओगे दवाखाना में कोरोना पेशेंट देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा, उसके बाद तुम क्वारंटाइन या घर में रहोगे। तो एक्चुअली सब पे बीती नहीं है, मतलब है, पता है कि ये कोरोना वायरस मतलब बीमारी है, बट उसका एक्चुअल में किसी पे हुआ नहीं या आजू बाजू में नहीं हुआ है ना, तो पब्लिक आज भी लॉकडाउन है या कुछ भी है लेकिन अनसिक्योर है। मतलब घर पे रहना है, मतलब रहना ऐसा नहीं, एक्चुअली उसे पालना है। तुम बाहर से आ रहे हो या कहाँ पे भी जा रहे हो तो सैनिटाइजर यूज करो, हैंड वॉश करो, मास्क पहनो प्रॉपरली, जो कि आज भी आप बात कर रहे हैं, आप मास्क नहीं पहना है, बट हो सके मतलब मास्क पहनना जरूरी है, घर में भी बाहर भी। और सभी का फैमिली से मतलब हो सके उतना डिस्टेंस पहले से मतलब बाहर वाले से बनाए रखे, बातचीत करने से लेके चलने से लेके हैंड टू हैंड यूज हो रहा है तो सैनिटाइजर दो, मतलब वो सब कुछ जो है, मतलब वो जो नियम दिए हुए डॉक्टर्स ने या बीएमसी वाले ने या एड में दिखा रहे कि ये सब ये यूज मतलब यूज करो, तो वो सब यूज करनी आनी चाहिए और करना चाहिए। पॉलक, मैं आपकी टीम जॉनी नाइन और बाटला देवी को शुभकामनाएं अदा करना चाहूंगा। साथ ही साथ आपके बेहतरीन क्रिकेट के लिए भी आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपके जो जिन्हें छोटा पॉलक आपके दोस्त कहते हैं, उन्हें और आपके सभी परिवार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ऐसे ही आप उसी जोश और उसी जिद के साथ क्रिकेट खेलते रहें और हमेशा हमें पॉलक का वही जोश और जुनून मैदान में देखने मिले। आपसे विदाई लेने से पहले पॉलक, मैं आपके माध्यम से एक हमारे लकवा क्रिकेट के दोस्त हैं शैलेश ठोसर, जो भावदेवी के खिलाड़ी इस समय बहुत मुश्किल में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कैंसर चाहने वाले हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शैलेश की फैमिली को सहयोग की और उन्हें सहयोग कीजिएगा। लकवा क्रिकेट के माध्यम से हम उनके कॉन्टैक्ट्स आप तक पहुंचा चुके हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा चुके हैं। तो काइंडली हेल्प शैलेश ठोसर एंड हिज फैमिली, और उनके स्वास्थ्य के लिए मैं भगवान से ईश्वर अल्लाह से दुआ करूंगा। फॉलो फिर एक बार हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, आप शो पर आए। आपके सभी दोस्तों का भी शुक्रिया, और हमें इस मौके पर लकवा टेनिस क्रिकेट के माध्यम से जोड़ने वाले अभिजीत और बाला कुलकर्णी, धनंजय कुलकर्णी जी और क्रिकवेयर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सारे लेजेंड्स और जितने भी बैक ऑफिस हमारी टीम है, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉलो थैंक यू। एंड बाय। थैंक यू। चलो किशोर भाई, अच्छा लगा आपसे बात कर थैंक यू फॉलो एंड विश यू थैंक्स। गॉड ब्लेस यू।